बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं पहली मर्तबा मेरा ख्याल है लाइफ में मैं अपने लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और वो मैं आज पढ़ना चाहूँगी अपने लोगों के लिए। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने मुद्दे से जो है वो भटक जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि जो मैं बात करना चाहती हूँ मैं कमेंट्स नहीं पढ़ूंगी। मैं डायरेक्ट जो है वो जो मैं बात करना चाह रही हूँ मैं उसके ऊपर बात करूंगी। इसीलिए आज मैंने पहली मर्तबा अपने लिए जो है कुछ चीज़ें लिखी हैं और वो मैसेज जो है मैं अपने तमाम लोगों को, अपनी पूरी कौम को देना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद वादी में हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं, जिसका असर वैली, जम्मू, लद्दाख और कारगिल समेत दुनिया भर में रहने वाले रियासत के लोगों पर पड़ा है। पिछले एक हफ्ते में बदतरीन कर्फ्यू नाफिज है। तमाम मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हैं और कोई भी आमदोरफ्त के जराए जो हैं वहां पे मुयसर नहीं है। भारतीय फौजी गलियों मोहल्लों में गश्त कर रहे हैं और बाहर आने वाले पर शूट एट साइट का हुक्म है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं अपने हक के खुद इरादियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं और हमें उम्मीद थी कि हम अपने मुस्तकबिल का फैसला रेफरेंडम के जरिए करेंगे और ये वादा हमसे किसी और ने नहीं, हिंदुस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब ने किया था। और जो कि अभी भी आर्टिकल 370 की रूह से और 35 ए जो उसकी शिक थी उसकी रूह से जो है अभी तक हिंदुस्तान के कानून का हिस्सा रहा है, लेकिन अब भारत ने उनको चंद मिनटों के अंदर ही हटा दिया है और अपने आईन से ही इसको जो है वो निकाल दिया है। कश्मीरी कभी भी इस इकदाम को तस्लीम नहीं करेंगे। ये हमारे जीने और मरने का मसला है। आज हम सब कश्मीरी अपनी जानें जो हैं अपनी हथेली पर रखे हुए हैं। हमें पता है कि दुनिया हमारे साथ खड़ी नहीं होगी। हमें पता है कि हम हमेशा से अकेले ही लड़ते रहे हैं। हमें पता है कि दुनिया, ये समाज, ये अक़वामें, ये हमेशा ताकतवर का साथ देती हैं। मजलूम के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। इसकी बहुत सारी मिसालें हम इस रहती दुनिया में देख चुके हैं। वो चाहे फलस्तीन हो, वो चाहे सीरिया हो, वो चाहे इराक हो, वो चाहे यमन हो, वो चाहे दुनिया का वो या रोहिंग्या मुसलमान हो, या वो हमारा प्यारा वतन रियासत जम्मू एंड कश्मीर हो। हिंदू दहशतगर्द तंजीमें हमें खुलेआम, मोदी की तंजीमें हमें खुलेआम हमारी माओं और बहनों को उठा के ले जाने की धमकी देती है। लेकिन मैं हैरान हूं उम्मत मुस्लिमा पर जिनकी गैरत नहीं जागती। मैं हैरान हूं उन खुद को इस्लाम के साथ जोड़ने वाले उन लोगों के ऊपर जो कि कहते हैं कि इस्लाम हमें भाईचारा सिखाता है। तो कहां पर है भाईचारा, जहां पे आज हमारी माओं और बहनों की इज्जतों को जो है वो नीलाम करने की सरेआम धमकियां दी जाती हैं। मैं मदीना की रियासत बनाने वाले से सवाल करना चाहती हूँ। उनकी जो जो दावा करते हैं कि हम मदीना की रियासत बनाते हैं, तो अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की रियासत बनाने वाले, या हमारे जो हजरत उमर फारूक है, अगर वो आज इस वक्त में होते और वो देखते कि वहां पर कश्मीर के अंदर उनकी माओं और बहनों की इज्जतों के ऊपर जो है नजरें हैं, तो मदीना की रियासत बनाने वालों का क्या इकदाम होता। क्या आप मोहम्मद कासिम को भूल गए, मोहम्मद बिन कासिम को भूल गए? आपने कहा कि हम टीपू सुल्तान होंगे ना कि बहादुर शाह जफर, मगर साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम जंग नहीं करेंगे। तो क्या मैसेज दे रहे हैं? आपके कहने का क्या मतलब है कि अगर कश्मीरियों के ऊपर जंग मुसल्लत की गई, या उनको अंदर ही मार डाला गया, या उनकी माओं और बहनों की आप लोगों के साथ उन्होंने जंग नहीं की लेकिन अंदर ही हमारी माओं और बहनों की अस्मत दरी की गई, उनको उठा के ले जाया गया, या हमारे नौजवानों को कत्ल कर दिया गया, हमारे बुजुर्गों को जो है उनको कत्ल कर दिया गया, तो क्या करना है आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें करके? मेरा सवाल ये भी है कि अगर आज मोहम्मद बिन कासिम और
वो इस जो है रियासत के सरदार होते तो उनका इकदाम क्या होता, वो क्या कदम उठाते। मेरे भाइयों, भारतीय अखबारों में लिखा जाता है कि अरब भारत के साथ है। ये अरब ममालिक की मैं बात कर रही हूं। हमें हमें आपसे तो, मैं अरब ममालिक को कहना चाहती हूं, हमें आपसे तो कोई गिला नहीं, लेकिन आज भी आपने हमारे लिए आवाज नहीं उठाई तो कल को आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। एक एक करके तमाम अरब ममालिक को जिस तरह से खत्म किया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता यूएई और सऊदी अरब भी इसका निशाना बनेंगे। और उस टाइम दौलत काम नहीं आती, उस टाइम साथ काम आता है, उस टाइम सपोर्ट काम आता है, उस टाइम वो कांधे सामने आते हैं, वो कांधे जो है आपके साथ होंगे जिनको आपने कभी सपोर्ट दिया होगा। जब आपको कोई बचाने वाला रहेगा ही नहीं, जब आपके लिए कोई आवाज उठाने वाला रहेगा ही नहीं, तो कौन आपके साथ आके शाना बशाना खड़ा होगा। आज तक जब भी किसी ने भी सऊदी अरब के ऊपर आंख भी उठाई तो तमाम उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी हुई। वो क्यों? वो इसलिए कि वहां पर हमारा प्यारा खाना काबा है, वहां पर हमारा जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजमीन है, वो हमारे सहाबा की सरजमीन है। हमने अपनी जाने तक जो है हम लोग निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कहाँ जाती है वो रियासत जो कि अभी इस वक्त इतनी ताकत तो रखती है कि वो एक आवाज दे, या उसी मुल्क जो इस टाइम हमारे ऊपर काबिज है और हमें हमारी माओ बहनों की असमत दरी की जो है हमें धमकियां दे रहा है, उसके साथ जो है वो ट्रेड बंद कर सकता है, उसके साथ जो है वो ताल्लुकात जो है खत्म करने की धमकी दे सकता है। लेकिन इस वक्त हम तन्हा खड़े हैं, इस टाइम हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। इस टाइम हमारी माओ बहनों की इज्जतों के ऊपर हाथ डालने वालों को ललकारने वाला कोई नहीं है। मैं आज अपने सिख बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, उनका जिन्होंने अभी भी इस वक्त भी पिछले कुछ दिनों में हमने 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स की जो है हमने मदद की है, जिसमें 36 के करीब जो है लड़कियां हैं और बाकी जो हमारे जो भाई हैं जिनको हमने जो है इंडिया की मुख्तलिफ स्टेट्स में से जो है उनको घरों तक बहिफाजत पहुंचाया है। उसके लिए मैं हरजाब सिंह जफीवा जी और हरजीत सिंह जी और उनके जो और साथी हैं उन सबका जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। सबके नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मैं अपने तमाम सिख भाइयों से कहना चाहूंगी, आपने हमेशा हमारी मदद की है। प्लीज हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में हमारी जहां कहीं पे भी हमारी बहनें पढ़ती हैं, हमारी माएँ रहती हैं, हमारी फैमिलीज रहती हैं, कहीं पे भी वो आबाद हैं, उनकी इज्जतों की हिफाजत आपके सर पर है। उनकी इज्जतों की हिफाजत कीजिएगा, वैसे ही जैसे आप अपनी माओ और बहनों की और बेटियों की इज्जतों की हिफाजत कर रहे हैं। जब एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर कहता है, और वो भी उस इलाके का चीफ मिनिस्टर जहां पर जहां पे औरत को इतनी गंदी तरह से ट्रीट किया जाता है और जहां पे रेप की शरह पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, वहां का चीफ मिनिस्टर कहता है कि वहां कश्मीर की लड़कियों को जो है उठा के लाया जाए। वो तो मैं आखिर में बात करूंगी कि उठा के लाने वालों के साथ हम क्या करेंगे, लेकिन अभी हमें सपोर्ट की जरूरत है। तो इसके साथ साथ जो कम्युनिटीज हमें सपोर्ट करती हैं, वो चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, मलेशिया से हैं, या दुनिया के किसी भी कोने से हैं, मैं सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो इतने बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े हैं। वो इतने मुश्किल तरीन हालात में जो है वो हमारा सपोर्ट बने हुए हैं। मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मुझे पता है आप लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग भी बेबस हैं अपनी गवर्नमेंट्स के आगे, लेकिन फिर भी आपने अगर हमारे लिए एक लफ्ज भी लिखा है, एक बात भी की है हमारे लिए, वो बहुत मायने रखती है। हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमें मॉरल सपोर्ट ही नहीं, हमें जो है आप लोगों के सच में साथ की जरूरत है, सिर्फ बातों की हद तक नहीं। क्योंकि कश्मीर इस टाइम मेरा ख्याल है वक्त के सबसे मुश्किल दोहराहे पे खड़ा है, जहां पर पहली मर्तबा हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो खुल के सामने आई है। बीजेपी से तो पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने आज प्रूव कर दिया कि वो एक रेपिस्ट पार्टी है, वो एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है। उनकी नजर जो है सिर्फ और सिर्फ वादी की औरतों और हमारी जमीन के ऊपर है।
उनको इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं आज अलल ऐलान कहना चाहती हूं, अगर वो ये ख्वाब सजा कर आ रहे हैं कि वो हमारी सरजमीन को हासिल करेंगे, अगर वो ये ख्वाब सजा कर आ रहे हैं कि वो हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जतों पे हाथ डालेंगे या उनको उठा के ले जाने का ख्वाब देख रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह, मुझे अपनी अल्लाह की जात पर जो है मुझे पूरा यकीन है, मुझे अल्लाह के ऊपर पूरा ईमान है कि हमारे लोग मरना पसंद करेंगे, लेकिन किसी भी बहन बेटी के ऊपर जो है वो आंख उठा के देखने नहीं देंगे। लेकिन अभी हालात वहां पर बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि अगर एक हमसाया है तो दूसरे हमसाये को पता नहीं है कि मेरे हमसाये के घर में क्या हुआ है। यही हुआ था 1990 में, 23-24 फरवरी 1990 में, जब कुनन पोशपोरा के अंदर जो है मास रेप हुआ था। हमारे 2 गांव में हमारी औरतों का रेप किया गया था और बाकी गांव को जो है वो खबर तक ना हुई। मैं चाहती हूं कि ये कहानी फिर से ना दोहराई जाए। मैं चाहती हूं कि हमारी रियासत का हर बेटा जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है वो बने, वो टीपू सुल्तान बने, अपनी माओ बहनों बेटियों की इज्जतों के लिए। वो आपको उकसाएंगे, उनके उकसाने पे कभी भी मत, वो चाहते ही हमें मारना है, लेकिन जब माँ बहन बेटी की इज्जत पे आए तो मैं अपने वतन की माओ बहनों बेटियों से कहती हूँ कि प्लीज, हम लोग कमजोर नहीं हैं, हम कश्मीर की जो है हम बेटियां हैं, हम कश्मीर की माएँ हैं, हम कश्मीर की बहनें हैं। हम इतनी कमजोर नहीं है कि कोई भी कुत्ता हमारी तरफ देखे और हम जो है मैली नजर से, गंदी नजर से देखे और हम उसको जो है अपनी तरफ देखने दें। हम कमजोर नहीं हैं, ना ही हमें कमजोर पड़ना है। आपने अपने मर्दों के साथ शाना बशाना डट के मुकाबला करना है। अगर मरेंगे साथ तो जिएंगे, अगर जीना भी साथ है तो मरना भी साथ ही है। तो किसी को भी जो है ये आजादी हम नहीं दे सकते कि वो हमारी इज्जतों के ऊपर जो है मैली आंख रखे। इस टाइम हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जग हसाई करवा रहा है। उसके मिनिस्टर, उसकी काबीना, मिस्टर मोदी की काबीना, तमाम लोगों की जो उनके मकरूज चेहरे हैं वो पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं कि उनके कितने गंदे अजायम हैं। उनके अजायम सिर्फ और सिर्फ यहां तक हैं कि कश्मीर की सरजमीन को हासिल करो और कश्मीर की लड़कियों को हासिल करो। वो इस हमारी नौजवान नस्ल की जो है उनको जेनोसाइड करके, हमारी नस्ल कुशी करके हमारी जमीन पे काबिज होने के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने आज तक पिछले 72 सालों में उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह उन्हें आगे भी कामयाब नहीं होने देगा, लेकिन उसमें हमें हमारे साथ की जरूरत है। मेरे आजाद कश्मीर के बहनों भाइयों और गिलगित बल्तिस्तान के बहनों और भाइयों, कहां है आप लोगों की गैरत? कहां है आप? क्या आप कहते हैं कि पूरी रियासत को आजाद करो? कहां हो आप? आप लोगों का तहरीक में क्या कंट्रीब्यूशन है? आप लोगों ने आज तक क्या किया है? क्या इस पूरी तहरीक को उठाने की या कुर्बानी देने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ वैली वालों ने उठा के रखी है? वो महसूर हैं वहां पर। आप ही की माओ बहनों बेटियों की इज्जतें इस टाइम जो है दाव पर लगी हुई हैं। कहां पर है गैरत आपकी? कहां पे सोए हो आप? अभी भी यहां पर यूरोप में हाल ये है कि जब आजाद कश्मीर के लोगों की जो प्रोटेस्ट की भी बात आती है, क्योंकि मोस्टली वही जो है यहाँ पे पार्टीज चला रहे हैं, जब प्रोटेस्ट की बात आती है तो एक पार्टी दूसरी पार्टी के प्रोटेस्ट में जाना पसंद नहीं करती कि हम में से सबसे बड़ा प्रोटेस्ट कौन करवाएगा। थोड़ा सा तो शर्म करें, थोड़ी सी हया करें। ये रवैया लेकर कहां तक जाएंगे आप? मुझे नहीं पता कि वादी का क्या होगा, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, किस तरह के हालात होंगे आगे, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन इतना मुझे मेरा दिल कहता है कि हम आजाद तो होकर रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आज हिंदुस्तान ने हमारे साथ दगा किया है, जिस तरह से उसने दोबारा से हमारे पीठ पे खंजर का वार किया है, अब जबकि पहले सिर्फ और सिर्फ वहां पे वैली और रेजिस्टेंस लीडरशिप जो है आजादी के हक में नारे लगा रही थी। आप मेरी बात याद रखिएगा, महबूबा मुफ्ती समेत तमाम जितने भी जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो, और ना सिर्फ ये बल्कि जेके पुलिस तक जो है
अब हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देर या सवेर हम आजाद हो ही जाएंगे, चाहे उसमें आपका साथ रहे या ना रहे। लेकिन मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूं, तमाम आजाद कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के बहनों और भाइयों से, जब तारीख लिखी जाएगी तो खुदा आपको कैसे माफ करेगा? आप खुद कैसे खुद को माफ करोगे? जब आपको पता चलेगा कि आपकी माएं, आपकी बहनें आपको पुकारती रही मुश्किल वक्त में और आप पार्टीइज्म के उस पे खड़े थे। मैं पिछले 3 दिन से सो नहीं पा रही हूं जब से इस तरह की बयानबाजी आ रही है। मुझे अपनी बहनों के लिए डर लग रहा है, अपनी माओं के लिए डर लग रहा है कि उनका वहां पे क्या होगा। तो आप खुद को कैसे माफ करोगे? तमाम इस्लामिक मुमालिक कैसे माफ करेंगे जब हमारी माओ बहनों की इज्जतों के ऊपर जो है हाथ डालने की सरेआम बात की जा रही है? तो कैसे आप लोग माफ करेंगे खुद को? खुदा को क्या जवाब देंगे? खुदा को भी छोड़ें, सबसे पहले अपने जमीर को क्या जवाब देंगे आप? कोई खुदा खौफी है आप लोगों में? कब तक पार्टीइज्म, नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, इनकी बुनियाद पे जो है आप एक दूसरे के साथ लड़ते रहोगे? क्या हमने कभी एक नहीं होना? क्या हमारी किस्मत में ऐसे ही जो है दर दर की ठोकरें खाना लिखा है? जिल्लत, रुसवाई, क्या यही हमारा मुकद्दर बन के रह गई है? क्या रियासत के सिर्फ एक हिस्से को कुर्बानी देनी है? मैं नहीं कहती कि कोई कुर्बानी कम दे, आप लोग हथियार उठाओ या कुछ करो, लेकिन कम से कम इतना तो करो कि हमें लगे कि कोई हमारे साथ है। वहां पे जो माए बहने बेटे बेटियां बैठी हुई हैं, उनकी नजरें सबसे पहले आप लोगों के ऊपर हैं, और आप लोग यहाँ पे लीडर बनने के चक्रों में जो है उनकी इज्जतें तक नीलाम करने के दर पे हो। अपना रोल अदा करो, दुनिया को बताओ हमारे साथ क्या हो रहा है। बहुत मौके मिलेंगे आपको जिंदगी में लीडर बनने के। यही वक्त नहीं है लीडर बनने का, यही वक्त नहीं है एक दूसरे से लड़ने का। जिंदगी में बहुत मौके सामने आएंगे आप लोगों के, उन मौकों पे अपने जो है जो करना है उस टाइम कहना कि मैं पीएमएल-एन का हूं, मैं पीटीआई का हूं, मैं पीपी का हूं। बस कर दो ये लड़ाई, खुदा का खौफ करो। अब डरो खुदा से, डरो उस अंजाम से जिसको सोच के भी मेरी जो है रातों की नींद उड़ जाती है। सबने देखा होगा कि पिछले 5 दिन से मैं सो नहीं रही हूं, 5 दिन से मैं मुसलसल जाग रही हूं, मुझे बुखार है, मैं बात नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी मैं लाइव आती हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जिधर जिधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूं, पूरी दुनिया को दिखा सकूं। एक अकेली कमजोर लड़की में काम करती हूँ, गालियां भी सहती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी आवाज उठाती हूँ। क्यों शर्म नहीं आती आप लोगों को? आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ चंद नारे लगाने से आप लोगों का काम हो जाता है? अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने। ये सबसे पहले आप लोगों से सवाल होगा। खुदा सबसे पहले आप लोगों से पूछेगा। खुदा से पहले जमीर को क्या जवाब दोगे कि अपनी माओ बहनों बेटियों के लिए क्या किया आप लोगों ने? मुझे किसी से अभी शिकायत नहीं है, मुझे सबसे ज्यादा शिकायत अपने लोगों से है। हमेशा पार्टीइज्म, हमेशा नफरत, एक दूसरे से लड़ाई। कब निकलेंगे हम इन चीजों से? एक मकसद है हम लोगों का, कम से कम रेफरेंडम की बात करो, रेफरेंडम में हर बंदा वोट डाले,
आप लोग तो एक दूसरे को आजादी का हक नहीं देते हो, आप लोग तो एक दूसरे को कबूल नहीं करते हो, तो तुम लोग कैसे डिजर्व करते हो आजादी? फलां ने पाकिस्तान का झंडा उठा लिया, फलां ने हिंदुस्तान का झंडा उठा लिया, फलां आजादी का झंडा उठा के चल रहा है, ये क्या है? आजादी के झंडे उठाने से अगर आजादी मिलती तो कब की मिल चुकी होती। फिर हमारी रियासत में सबसे ज्यादा झंडे हैं दुनिया में, ऐसे आजादी नहीं मिलती है। तो खुदा के लिए अपने जो है अपने आप को इन सब चीजों से निकालो, ये वक्त नहीं है इन सब चीजों का। एक हो जाओ। इस टाइम हमें सबसे ज्यादा आप लोगों की जरूरत है। इस टाइम पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा आजाद कश्मीर के लोग हैं और बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस पर हैं। सबकी अपनी अपनी पार्टी है। खुदा के लिए एक फोरम पे जमा हो जाओ, अपने लिए आवाज उठाओ, अपनी माओ बहनों के लिए। आप लोग सिर्फ इसलिए आवाज नहीं उठाओगे वहां पे वादी में पाकिस्तान का झंडा उठता है। मैं तो कुछ पोस्ट देख के मैं बड़ी हैरान हो रही हूं। वो ये नहीं देख रहे, वो ये नहीं देख रहे कि वहां पे वादी में क्या चल रहा है, उनको पाकिस्तान के झंडे दिख रहे हैं। खुदा का खौफ करो यार, बस कर दो अभी। किस माओ बच्चों के वहां पे छोटे छोटे बच्चों के पास दूध नहीं है पीने के लिए। माओ बहनों की इज्जतें दाव पे लगी सरे आम आप लोगों की माओ बहनों के। वो आप लोगों की माए बहनें नहीं है, उनकी इज्जतों पे हाथ डालने की बात की जा रही है। थोड़ी सी तो गैरत करो। अभी भी आप लोगों को दिखता है कि उनके हाथ में झंडा है, वो नहीं दिखते कि जो उनके सर पे बंदूकें तान के खड़े हैं। वो नहीं दिखता जो अलल ऐलान हमारी माओ बहनों को जो है उनकी इज्जतों के ऊपर हाथ डालने की बात करते हैं। वो क्यों नहीं दिखता? कब दिखेगा आप लोगों को? कब एक साथ होगे? कब जुड़ोगे? अगर आप लोग इसी तरह यही रवैया रहा, यही पार्टीजम रहा, तो हम आप लोगों से ला ताल्लुकी का ऐलान कर देंगे। लो फिर अपने लिए आजादी। आप लोगों को अपना अलग मुल्क चाहिए या पाकिस्तान के साथ रहना है, जो भी करना है हम अपना देख लेंगे कि हमें अपना क्या करना है। अगर साथ देना है तो साथ दो। बस यही कुछ चीजें मैं कहना चाह रही थी। और मैं आखिर में अब हिंदुस्तान के लोगों के लिए मैं एक पैगाम देना चाहूंगी, हिंदुस्तान में जो दर्द रखने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, सबसे पहले तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं लेकिन इसको बुरा समझते हैं, उनका भी शुक्रिया। लेकिन अगर वहां पे इंसानियत रखने वाले लोग हैं तो वो बीजेपी का मकरू चेहरा देख लें। आप मुझे बताएं, जब एक स्टेट जो है वो दावा करती है कि ये हमारा अटूट अंग है, उसके साथ धोखा किया तो किया। आप लोगों की गैरत कैसे, जब आप माता काली, माता सीता और सीता गीता सरस्वती और पता नहीं कितनी देवियों को आप लोग पूजते हैं, तो वहां पे क्या कश्मीर की माओ बहनों बेटियों की इज्जतें इतनी सस्ती हो गई? मैं पूरे स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रही हूँ, हमारी डोगरा लड़कियों की बात कर रही हूँ, हमारी लद्दाख की लड़कियों की बातें कर रही हूँ, मैं हमारे कारगिल की लड़कियों की बातें कर रही हूँ, उसके बाद मैं कश्मीर की पंडित बेटियों और उसके बाद कश्मीर की मुसलमान माओ बहनों की बात कर रही हूँ, मैं रियासत की हर माँ बहन बेटी की बात कर रही हूँ। आप लोग तो औरतों को देवी बना के पूछते हैं, तो हमारी रियासत जिसको आप अपना अटूट अंग कहते हो, तो वहां की माओ बहनों बेटियों की इज्जतें इतनी सस्ती हो गई कि आप जो है उन्हें पूरी दुनिया में नीलाम कर रहे हो, मजाक बना रहे हो अपने मुल्क का भी। क्या हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है, कोई भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट नहीं है जो इसके खिलाफ बात करे, जो इनके खिलाफ उठे? क्या हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट सो रहा है जिसने मोदी ने वहां पे आर्टिकल की धज्जियां उड़ा के रख दी, हिंदुस्तान के कानून की धज्जियां उड़ा के रख दी? वो तो हिटलर से भी बड़ा डिक्टेटर निकला। और आप लोग जो है आप सोए हुए हैं। ये याद रखिएगा, अगर आज आप नहीं उठे तो एक दिन हिंदुस्तान की हालत आप देखिएगा कि हिंदुस्तान की हालत क्या होगी। पूरी दुनिया में आइसोलेट होकर रह जाएगा और आप लोगों के साथ कोई जो है बात करना पसंद नहीं करेगा।
आखिर में मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिनने देखा। और मुझे पता है आजाद कश्मीर में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, सब अच्छे हैं। मैंने सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की बात की है, और मैं आजाद कश्मीर से उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितना मैं वादी से करती हूँ। आजाद कश्मीर को मैं अपना पहला और वादी को मैं दूसरा घर समझती हूँ। हालांकि वादी मेरा पहला और आजाद कश्मीर दूसरा घर है, लेकिन मेरे लिए जो है ये चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि इस वक्त जब हमें उनके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, हमें किसी और के नहीं, सबसे ज्यादा उनके सहारे की जरूरत थी, और वो यहाँ पर यूरोप में और बाकी ममालिक में जो है आपस में लड़ रहे हैं। एक दो प्रोटेस्ट में ऐसा हुआ है कि फ्लैग्स के ऊपर लड़ाई हुई है कि मेरी पार्टी का फ्लैग चलेगा। अगर यही सब करना है तो खुदा के लिए हमें आप लोगों के सहारे की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में हमारा तमाशा बनाना बंद कर दें, पूरी दुनिया में जो है हमारी नुमाइश करना बंद कर दें, हमारा इस तरह से सपोर्ट करना बंद कर दें कि अगर आप लोग वहां पर गुत्थम गुत्था हो आपस में ही आप लड़ें, तो इस तरह के सपोर्ट की हमें जरूरत नहीं है। तो बाकी जिन्होंने आजाद कश्मीर के अंदर हमारे लिए प्रोटेस्ट निकाले, रैलियां निकाली, वो बेचारे जो है इतना ही कर सकते थे। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, उन तमाम स्टूडेंट्स की शुक्रगुजार हूँ, उन तमाम बहन भाइयों की जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज में जो है प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए, हमारे लिए निकले। लेकिन ये काफी नहीं है, और कैंपेन करने की जरूरत है। तमाम स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगी कि प्लीज अपनी जो है अपनी एक्टिविटीज को और तेज करें, और जितना हो सके सोशल मीडिया और बाकी दीगर फोरम्स पर जो है इसको जो हो रहा है अभी, जो करंट सिचुएशन है, इसको आप हाईलाइट करें। अपना और सबका ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, देखने के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। और कश्मीर को आज हज है, आज हज है। मैं आप सब लोगों को हज की मुबारक देती हूँ। और मुझे पता है ये कुर्बान ईद जो है, मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है हम लोग जानवरों की कुर्बानी करेंगे। इसमें अल्लाह ताला ने शायद इस दफा जो है हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी लिखी, हमारे माँ बाप बहन भाइयों की कुर्बानी लिखी है। खुदा अपनी जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की दास्तान जो है उसको दोबारा कश्मीरियों के खून से जो है इससे आगे बोलने की मुझ में शायद हिम्मत नहीं है, इससे आगे शायद मैं नहीं बोल पाऊंगी। अल्लाह हाफिज।